आज जो आपको लेसन दिया जा रहा है उसके अंदर कॉन्सोनेंट की पोजीशन के बारे में बताया जाएगा। आपको मैंने पहले समझाया था कोरियन लैंग्वेज लिखने के 4 तरीकेकार हैं। कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। अच्छा, ये जो कॉन्सोनेंट और वोवेल और कॉन्सोनेंट वोवेल ये आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं ज्यादातर। ये नीचे वाले ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 तरीके का है कोरियन लैंग्वेज लिखने हैं, बोलने हैं, पढ़ने के। ये 2 की प्रैक्टिस तो आप ज्यादातर कर चुके हैं। सबसे पहले कॉन्सोनेंट की आवाज मिलाई जाती है, फिर उसके बाद साथ में वोवेल की आवाज को मिलाकर लेटर या लफ्ज बन जाता है। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीकेकार क्या है? इसको हम 2 हिस्सों में पहले पढ़ेंगे। पहले हम शुरू का जो लफ्ज है कॉन्सोनेंट वोवेल, और तीसरा और चौथा जो तरीका है इसका भी कॉन्सोनेंट वोवेल। इसका कॉन्सोनेंट वोवेल की आवाज पढ़ के लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे पहले, फिर नीचे से उसको टॉप टू बॉटम कर लेंगे और ये टॉप टू बॉटम आएगा नीचे, टॉप टू बॉटम, फिर उसके बाद नीचे इसकी आवाज को मिला लेंगे टॉप टू बॉटम। अच्छा, ये नीचे जो कॉन्सोनेंट लिखे हुए होते हैं इस पोजीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? फाचिन। ये जो नीचे पोजीशन लिखी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे? फाचिन। मिसाल के तौर पर पहले क्या है? मीम लिखा हुआ है और क्या है? हाँ, तो क्या हो गया? माँ। और फाचिन में क्या लिखा हुआ है? क्यू। तो क्या हो जाएगा? माँ। इसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे? मान, माद, माल, माम, माम, माक, मान, माल, माल, माम, माम। क्लियर हुई बात? कॉन्सोनेंट फाचिन में आया लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आई? पोजीशन कौन सी है? ये फाचिन की। पोजीशन को कहते हैं फाचिन पोजीशन। लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर तिगर, तिगर, शियुत, संशियुत, जियुत, छियुत, हियुत। ये जब भी नीचे फाचिन पोजीशन पे आएंगे ये टी की आवाज यानी टे की आवाज देता है। उसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे ये गिनती है हमारी, हना, दूर, सेत, नेत, थासुत। अच्छा, सेत, नेत, थासुत के अंदर फाचिन में कौन सा लफ्ज आ रहा है? शियुत। शियुत की आवाज क्या है? सीन और शीन। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इसको? टे की आवाज से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इस रूल की वजह से पढ़ रहे हैं कि वो फाचिन में आ रहा है। क्लियर हो गई बात ये? अब इसके बाद नीचे पढ़ेंगे हम गाक, गाद, गात। यहाँ पे शियुत है लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ते, गात। इधर जियुत है, गात। बात क्लियर हुई? माद, मान, माद, माम, तिगर, शियुत, संशियुत, जियुत, छियुत, हियुत। सिर्फ ये वाले लेटर जो हैं, ये वाले कॉन्सोनेंट अगर फाचिन पोजीशन में आएगा तो ये आवाज चेंज करेंगे। बाकी दूसरे जो कॉन्सोनेंट होगा उससे हम आवाज लेंगे। गाक, गात, गाप, गात। ये बात क्लियर हुई आपकी?